वातावरण ना खराब हो, उसको लेकर प्रशासन जो कुछ कर रहा है वो वहां की शिशिर जी मैं हम आपके मेरे पास साथ आ आपसे रहा बेहतर हूं। समझ ऐसा रहा वो है। कौन सा जो काम कर रहे थे जिससे अशांति फैल रही थी, जिसे जाने से उनको रोका गया? आपकी टिप्पणी। देखिए, ये जो ताजमहल है ये तेजो महल है, शिव मंदिर है। इसको लेकर के एक याचिका हम लोग ने दाखिल कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन जी के नेतृत्व में। तो वो मुकदमा चल रहा है और आप देखिए आज ही के दिन में वहां सुबह वहां नमाज पढ़ी जाती है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है नमाज के लिए मस्जिद नहीं जरूरी है, कहीं पे भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमारे हिंदू संत वहां पर अगर रुद्राभिषेक करना चाह रहे थे तो रोक क्यों, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है कि वो मस्जिद है, मजार है, मंदिर है, कोई फैसला नहीं दिया। तो वहां पर दोनों धर्मों को अनुष्ठान करने की अनुमति दे और या दोनों पे समानता के साथ रोक लगाए। तो एक जने को परमिशन, एक जने पे रोक, ये अच्छी बात रही है। सरकार से मैं कहना चाहता हूं दोनों को बराबर का वहां पर धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए वहां पर अनुमति देनी चाहिए थी। जी चलिए, सरकार की ये अपनी जिम्मेदारी है और सरकार ने इस पर क्या कदम उठाए, लेकिन विपक्ष इस पर क्या सोच रहा है? शैलेंद्र जी, कुल मिलाकर के जो क्या वाकई में भगवा को रोका जा रहा था क्या? आलोक जी, सबसे बड़ी चीज तब भी ये कहते हैं कि आप अपने अजय आदमी को गुप्ता पहले जी से लाए, ये फिर आपने पूछूंगा बनाया, वो वापस कि हो गया। पहले वो ये स्पष्ट करें कि वो ताजमहल है अथवा तेजो महल है। ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। संत समाज का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है और हिंदू महासभा भी भारतीय जनता पार्टी का अनुवांशिक संगठन है। अरे गलत से शब्दों को प्रयोग ना कीजिए नकुल जी, हम उनके सेक्रेटरी नहीं है, हमसे वो जुड़े हुए हैं, हमारी पैदाइश से हैं, हम उनकी पैदाइश से नहीं है। अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक हमेशा एजेंडा रहा है कि उनके जो सहयोगी संगठन होते हैं उनको आगे करके एक विवाद की स्थिति पैदा करना और उसके बाद लोगों को उसमें उलझा देना, ताकि ये अपना मकसद सिद्ध करके और आगे बढ़ते रहे, लोग उलझते रहे। अरे आपके नेता तो आज मस्जिद गए थे, आज ईदगाह गए थे, क्या अक्षय तृतीया की या परशुराम जयंती की बधाई आपके नेता ने दी? तुष्टीकरण करने वाले हमको पाठ न समझाएं। हमारी संस्कृति कभी थूक के खाना पानी पिलाने वाले नहीं है। संस्कृति भाषा से काम करने वाले हम लोग हैं। आप हमको सेकुलरिज्म का पाठ मत पढ़ाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, सेकुलरिज्म का पाठ न पढ़ाइए। और हिंदू महासभा देश की आजादी के पहले का संगठन है, अपना ज्ञान दुरुस्त कर लीजिए। पहले आपको ज्ञान ना हो तो ज्ञान दुरुस्त करिए अपना। पहले अगस्त में आप कहां सो रहे हैं? आपको कुछ नॉलेज नहीं है उसमें से कि आप परशुराम जयंती को लेकर बैठ गए। अरे भाई साहब, जो मैंने सवाल सुनिए रुक जाइए, अब ये बात रुक जाइए। अब ये अभी तक बहुत बड़े जानकार बैठे, कोई ताजमहल कह रहा है, कोई तेजो महल कह रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है राजनीति से परे अगर मैं थोड़ा सा अगर ऊपर उठ करके बात करूं तो ये एक राष्ट्रीय धरोहर है। हर कोई जा सकता है, हिंदू भी जा सकता है, मुसलमान भी जा सकता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में इस पर कोई क्यों नहीं बात करता है? क्यों तुष्टीकरण की बात होती है? क्यों हिंदी मुस्लिम बात होता है? जी मैं इस पर चाहूंगा आपकी टिप्पणी जरा शिशिर जी। जी मैं ये कह रहा हूं, ये कौन तय करेगा? अदालत तय करेगी। मुकदमा हम लोग ने दाखिल कर रखा है और अभी जब उस पर निर्णय नहीं आया तो अगर मुस्लिम नमाज पढ़ सकते हैं तो हिंदू भी वहां पूजा कर सकता है, जब तक वहां कोई स्टे नहीं हो रहा है। तो ये एएसआई जो है किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताजी, मैं पूजा प्रवक्ता जी कहना चाहता हूं, वहां पर हिंदुओं को पूजा पे रोक क्यों है? क्यों हिंदुओं को रोका जा रहा है? मेरा सवाल यह है कि दोनों को समानता के अदा या तो रोका जाए या दोनों को अनुमति दी जाए। वो तेजो महल है, पूर्व में भी लाखों मंदिर तोड़ने की बातें आई और राम मंदिर के मामले में तय हुआ कि मंदिर को तोड़ के ही वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। तो इस बात का साबित करने वाला वो योगदान है। तो योगी सरकार और मोदी सरकार, उनको हिंदुओं को वहां पर पूजन करने की अनुमति देनी चाहिए थी। जी चलिए, अनुमति की अब बात चल रही है। मैं एक बार विनय पटेल जी आपके पास आ रहा हूं। जो ताज में जो संत को एक जाने से रोका, और रोका तो क्यों रोका? क्या वाकई में भगवाई एक वजह है, या फिर तुष्टीकरण की राजनीति, या फिर एक बार कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी ताकतें जो हैं वो अपना किस तरीके से खेल खेल रही हैं? आलोक जी देखिए, हमारे देश में झूठी लोकप्रियता हासिल करने का सबसे आसान तरीका हो गया है। अभी पिछले दिनों आपने देखा एक बाबा कह रहे थे मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले एक बाबा का बयान और आया, और आज परमहंस जी का ये नाटक चालू है।
तो आप मुझे बताइए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया, क्या प्रयागराज के लोगों को रोजगार मिल गया? अब यहाँ पर ना मौलवियों को बयान में चर्चा की हुई नहीं आया हूं। सीधी बात है। और आप बताइए, अगर ताजमहल का नाम तेजो महल रख देने से, ताजमहल का नाम तेजो महल रख देने से पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, डीजल का दाम कम हो जाएगा, बिजली 24 घंटे मिलने लगेगी। तो प्रोपेगेंडा आप लोग इस देश में फैलाना बंद करिए। ये लोग भाजपा के आंशिक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में माहौल क्या बोल रहा है। और 2024 की तैयारी का ये सिलसिला जारी है। आप मुझे बताइए, कभी राजस्थान में लफड़ा करवाते हैं, कभी दिल्ली में दंगा करा देते हैं, पंजाब में अभी दंगा हुआ, इनके नेता पकड़े गए। तो ये जो एक दिल्ली के नेता पकड़े गए, चल रही है, जनता नेता पकड़े गए है। और ये आप मुझे ये बताइए, जब से मैं पैदा हुआ तब से हनुमान चालीसा पूजा चैनलों पर क्या चल रहा है? हनुमान चालीसा विवादित, पहले भगवान राम को विवादित कर दिया गया। जब तक ये राम को पकड़े थे तब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बनना चालू हुआ, और जब मंदिर बनना चालू हुआ तो किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। आप लोग क्या बोल रहे हैं? दर्शक जो देख रहे होंगे ना, कभी खुद देखिएगा कि आप लोग कैसे बोलते हैं और कितनी देर टीवी के सामने डिबेट में रहते हैं, जब एक साथ सब लोग बोलते हैं। जी अजय गुप्ता जी, कुल मिलाकर के मैं यहाँ पर इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि उनके बाबा ने क्या कहा या उनके मुल्ला मौलवी ने क्या कहा। चर्चा यह है कि एक संत की भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हुई हैं, उसको रोका गया है ताजमहल में जाने से, और उसको लेकर के विवाद है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा, अभी हालांकि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, तो अब सरकार का इस पे क्या स्टैंड है? सीधी सी बात है, क्यों मुल्ला मौलवी के बयान पर चर्चा करें? के लोग संतों का बहुत सम्मान करते हैं। अब क्या हो गया कि संत जब से सत्ता भोगी होने लगे हैं तो संतों ने अपना संतत्व खोने का काम शुरू कर दिया है। इस तरीके का एक विवादित बयान परमहंस जी देते हैं और वो कहते हैं कि हम जाके वहां जल चढ़ाएंगे। अरे साहब, जब 2017 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बड़ा स्पष्ट रूप से कर दिया है, यूनेस्को ने इस बिल्डिंग को विश्व की धरोहर साबित कर दिया है, और आप कह रहे हैं कि वो वहां तेजो महालय है, वहां शिव जी का स्थान है, वहां में जल चढ़ाना है। कोई प्रमाण आपके पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आप मुकदमा लड़ रहे हैं, हमेशा मुसलमानों के साथ खड़ी रही है कांग्रेस। आपके पास कुछ प्रमाण नहीं है। अब आप कहते हैं कि साहब वहां मुस्लिम समाज के लोग नमाज करते हैं। अरे अंदर मस्जिद बनी हुई है वहां पे, और वो नमाज हमेशा होती चली आ रही है। आप हिस्ट्री को बड़ी। दूसरी चीज, अजय गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। अरे नमाजियों के साथ आपका हाथ रहा है, मालूम है, पूरे प्रदेश को मालूम है। आपका साथ आतंकवादियों के साथ रहा है, पूरे प्रदेश को मालूम है। आपने आतंकवादी छोड़ने का फैसला नहीं लिया था, ये भी समाज को मालूम है। आपने परशुराम जयंती पे मंदिर बनाने की बात कही थी, और परशुराम जयंती पे उनका फरसा गिर गया आपकी बुलाई मूर्ति पे। आपको याद है कि नहीं याद है? आप नमाजियों के साथ सदैव रहते हैं। आज भी नमाज पढ़ने आपके नेताजी गए थे ईदगाह पे, आज भी उन्होंने परशुराम जयंती पे बधाई नहीं दी है, आज मंदिर पे बात नहीं कर रहे। याद है ना आपको? ये बात मालूम है? बड़ी विडंबना है कि आज ताजमहल को लेकर के किस तरीके से चर्चा कर रहे हैं और एक परमहंस को जाने से रोका गया। वो ताजमहल जो हम लोग बचपन में जब निबंध पढ़ते थे, इट वॉज बुलेट बाय किंग शाहजहां इन द स्वीट मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, और आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। कुल मिलाकर के एक फाइनल कमेंट, विनय पटेल जी, बात घूम फिर के हिंदू मुस्लिम नहीं, इस समस्या का क्या समाधान होना चाहिए? मैं आपसे एक समाधान मांग रहा हूं। जी सुनिए, एक फाइनल कमेंट जी। आलोक जी देखिए, सियासत का जब फंसाना है, बस्ती भी जलाना है और मातम भी मनाना है। पहले उनको भेज के राजनीति गरमाई गई, और जब राजनीति गर्म हो गई फिर उनको अरेस्ट किया गया, और जब अरेस्ट किया गया तो अब 5 दिनों तक इसी मुद्दे पर डिबेट होगा, जिससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सिर्फ एक चीज हासिल होगा भारतीय जनता पार्टी को, कि अगर इस मुद्दे पर डिबेट होगा, कोई बेरोजगारी पे बात नहीं करेगा, कोई महंगाई पे बात नहीं करेगा, कोई बिजली क्यों नहीं आती है इस पे बात नहीं करेगा, कोई हत्याएं विपक्ष उठाए ना ये मुद्दा, बात नहीं करेगा, क्योंकि सरकार मुद्दा देती रहती है और विपक्ष उस पर चलता रहता है। अपने मुद्दे क्यों नहीं आप उठाते? उठाइए मुद्दे, और सही जगह पे उठाइए, सदन में उठाने चाहिए मुद्दे। मुझे लगता है शैलेंद्र जी इस चीज को बखूबी समझ रहे हैं। आपने भी समय बहुत कम है, मुझे बराबर कमान मिल रहा है। जी, आप क्यों नहीं राष्ट्रवाद जैसी बातें करते हैं? जी, राष्ट्रीय इमारत की बात करते हैं, राष्ट्रीय धरोहर की बात करते हैं, क्यों हिंदू मुस्लिम होता है? जी शैलेंद्र जी, एक फाइनल कमेंट आपसे भी। जी देखिए, आपने कहा कि विपक्ष को
जैसे कि राम मंदिर को लेकर के, और अब मुझे लगता है कि ताजमहल को भी जिस तरीके से हालात है कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अगर यही हालात रहे, यही तस्वीर रही, शिशिर जी एक फाइनल कमेंट आपसे, क्या वाकई में वो नौबत आएगी अगर ये मामला शांत नहीं हो तो कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, कोर्ट को टिप्पणी करना पड़ेगा? देखिए कोर्ट में तो मुकदमा ऑलरेडी चल ही रहा है। हमारे तो एक ही सीधी बात थी कि दोनों पक्ष को वहां पर अनुष्ठान अपने अपने करने देने चाहिए थे। वो पूजा करते, वो नमाज पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी हमारे यहाँ वकीलों की बार एसोसिएशन थी, वहां पर रोजा अफ्तार रखा गया, हिंदुओं ने वहां सुंदरकांड किया, दोनों कार्यक्रम संपन्न हुए, वकीलों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार किया। लेकिन जब आपके नेता ये कहेंगे, पूजा को पाखंड कहेंगे, नाटक कहेंगे, तो आप सोचिए क्या इनकी भावनाएं हैं। जब इनके नेता वहां दंगों में पकड़े जाएंगे, कांग्रेस की सरकारों में पकड़ा जा रहा है, कांग्रेस में सरकार में दंगे होते हैं, वहां कौन पकड़ा जाता है? चलिए फिलहाल संत की भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हुई है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जी आपका भी, शैलेंद्र जी आपका भी, विनय पटेल जी आपका, शिशिर जी आपका भी, और अजय गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ताज में